इसको रिस्पॉन्सिव करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मोबाइल में कैसी आ रही है चेक कर लेते हैं। तो देखो मोबाइल में ना एक तो ये खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा मोबाइल में सही करने के लिए, यहाँ पे लिखा हेडर के अंदर अलाइन आइटम सेंटर लिखा तो है, मोबाइल में देखते हैं। यहाँ लिखते हैं @ की फ्रेम्स, सॉरी मीडिया मीडिया, और यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल, ठीक है, और ओपन टैग क्लोज टैग। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा वाला सेक्शन है हमारा, ये डिव जो है हेडर है, ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर लिखा हुआ तो है इसके अंदर, रिगेट कर रहा है तो मोबाइल में भी लिख देता हूँ मैं, हेडर अलाइन आइटम सेंटर। कुछ हुआ इससे? तो कुछ तो हुआ नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे हेडर, इसकी हाइट दे रखी है क्या? मिनिमम हाइट दे रखी है। विथ यही वाला बॉक्स है क्या ये? चेक कर लेते इसको। वो चेंज हो गया सर, यही है डाउनलोड बहुत जो है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। ओके, मिनिमम है तो उसका हेडर छोटा हो गया। पैडिंग लगा रखी है यहाँ पे 10% और 0, और यहाँ पे मैंने इसकी हाइट दे दी, चलो हाइट दे रहा हूँ 120 पिक्सल। बीच में नहीं आ रहा क्या ये? हाँ तो बीच में ही रहा है। और मोबाइल में बिगड़ रहा है, ये क्यों रहा है ऐसे? मोबाइल नीचे आते हैं, हेडर अलाइन आइटम, और यहाँ लिख दिया मैंने, लिखते हैं इसके अंदर फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब चेक करते कुछ हुआ इससे, तो देखो कंटेंट इस तरीके से आ रही है, नीचे आ गए, नीचे आ गए, और मैंने लिखा अलाइन आइटम सेंटर, तो क्या हो गया इससे? लोगो खराब क्यों हो रहा है? हेडर के अंदर जो ING है उसकी हाइट रहे 40 पिक्सल। अब सही है ना? शुरू में क्या कर दिया मैंने, इसको डिस्प्ले नन कर दिया, किसको? इन सबको डिस्प्ले नन कर दिया। तो डिस्प्ले नन कैसे करेंगे? किस किस को डिस्प्ले करना, नन करना है? देखो यहाँ पे ये डिव है, यूएल को करना है, यूएल को करना है अपने को, ये वाले को। तो लिखा मैंने हेडर के अंदर जो यूएल है, डिस्प्ले नन। के अंदर यूएल जो है डिस्प्ले नन हो जाए। तो नन हो गया, ठीक है। अप्लाई नाउ बटन मुझे इधर ही चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये फ्लैग डायरेक्शन कॉलम में हटाता हूँ जगह है इसको, तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। बटन के साइजेस कम करने हैं ताकि वो एक लाइन में आ जाए। तो मैं बटन के साइज क्या है, बटन कहाँ पे हमारे, राइट वाला है ना? तो मैंने क्या करा, राइट की CSS करी, फुल स्टॉप राइट, और इसकी विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे 60%। बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसा इतनी जगह ले ली इसने, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर भी देके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर टमाटो, ये ऐसा आ रहा है। और मैं करूँ इसको 60 की जगह 80% करते हैं, आ तो रहा है ये, पता है रिफ्रेश होने के बाद कुछ दिक्कत दे रहा है ये। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जो लोगो है ये जो लेफ्ट वाला है उसकी विड्थ कम कर देता हूँ, फुल स्टॉप लेफ्ट विथ 20%। अब सही आ रहा है ये, पर अब ये यहाँ पे इतना स्पेस लेके चल रहा है, तो मैं विथ अब किसी कम करता हूँ, 80 की जगह मैंने 60% कर लिया। अब ये ऐसा आ रहा है, बटन के साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। तो बटन का नाम क्या है पहले चेक कर लेते हैं, इसका नाम है पिंक और इसका नाम है ग्रीन, या डायरेक्ट बटन लिख देता हूँ .btn, और इसकी विथ मैंने क्या करा, 20%। 40% कर देते हैं,
मतलब जितना बड़ा बॉक्स होगा उसका 40% ले लेगा। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 40 या 48 कर देता हूँ, तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड ब्रोशर में जगह कम है, तो डाउनलोड ब्रोशर में यानी इस तरीके से आ रहा है, बाकी ये सही आ रहा है, बैकग्राउंड कर दे। ठीक है। तो बैकग्राउंड में इसका हटा देता हूँ, तो ये आ गया। क्या मैं अभी फिलहाल डाउनलोड लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। वो उसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बटन का साइज अच्छा लगा। ये ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक है। तो मोबाइल में क्या हो गया, ये इस तरीके से आ गया, और सिस्टम में कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और मोबाइल में इस तरीके से आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ना ये एक्सपेंड योर लिखा हुआ है ना, ये नीचे आ जाए, और ये नीचे आ जाए, और ये पूरा फिल जगह ले ले। तो ये कौन सा सेक्शन है हमारा, कैप्शन। ये कैप्शन है, ये रहा। तो हमने यहाँ पे गए और लिखा फुल स्टॉप कैप्शन विथ 100%। तो कुछ हुआ इससे, तो देखो ये तो आ गया, पर ये नीचे ये बाहर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसका पेरेंट ढूंढेंगे कैप्शन का। कैप्शन का पेरेंट कौन है, कैप्शन का पेरेंट है बैनर। तो हम ये लिखेंगे बैनर के अंदर, फुल स्टॉप बैनर के अंदर फ्लैक्स की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो कॉलम हो जाएगी, मतलब एक के नीचे एक आएगा। तो देखो हमारा ये जो है, ये इस तरीके से आ गया, क्या आ गया। अब मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, कॉलम के अंदर में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम देखेंगे क्या है, इस फॉर्म का, इसका नाम है फॉर्म। तो हमने यहाँ पे गए और लिखा फॉर्म विथ 100%। तो क्या हो गया, ये फॉर्म हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। और सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम में भी ऐसा आ रहा है, और मोबाइल में भी देखो सही आ रहा है। आया समझ में। तो ऐसे एक एक एलिमेंट को पिक करना, उसका पेरेंट देखना, और उसे सेट कर देना बस, इस तरीके से। जो चीज रिमूव करनी है वो रिमूव कर सकते हो। तो देखो बिल्कुल सही तो आ रहा है, इसी तरीके से होना चाहिए मोबाइल में, ठीक है। अब समझ में आया आपको। तो ये हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। इंस्पेक्ट करना भी सीखो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया करो, ठीक है। ये अलग अलग साइज होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि देखो इस साइज पे ऐसा आ रहा है, तो मैंने क्या करा, इस साइज पे इसकी हाइट ना कम कर दी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा बीच में आ गया, इतनी स्पेस, जितनी हाइट होगी उससे हिसाब से स्पेस लेके चलेगा। पर सर वहाँ तो सेम कैसे होगा, जैसे सेम नहीं डायमेंशन होगा, हमने तो बदल दी। वहां करके देख लेना, फिर यहाँ पे आके वही चीज कोड चेंज चेंज कर कर दिया देना ना, है, राइट। जैसे कल कॉपी पेस्ट करा था हाँ वहाँ हाँ पे। हाँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे मैंने कहीं पे ना मिनिमम हाइट दे रखी थी 700 पिक्सल्स की वजह से इतना बड़ा वो दिखाई दे रहा था। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे 600 कर दिया, और 500 कर देते हैं। तो देखो ये इतना ऐसे दिखाई देगा हमारा, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है हमारा। और मोबाइल में भी क्या हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है। तो मोबाइल में मुझे क्या चीज़ चाहिए, मार्जिन चाहिए, स्पेस चाहिए। तो फॉर्म है हमारा मोबाइल में, ये रहा, मैंने लिख दिया मार्जिन हाइफन टॉप 50 पिक्सल। तो देखो मार्जिन टॉप आ गया 50 पिक्सल। जो हम वाइट स्पेस लेकर चलते हैं 80 हाँ, पिक्सल। वो आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ सिस्टम है, ये आ गया। आया समझ में आप रिस्पॉन्सिव करना, ठीक है। इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी, मुझे ना इतना बड़ा फॉर्म नहीं चाहिए मोबाइल में, तो मैं यहाँ पे गया, कैप्शन में लिखा मैंने, कैप्शन का है, ये रहा, क्या लिखा, फॉन्ट हाइफन साइज 30 पिक्सल। मोबाइल में चेक करें, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हेडिंग के अंदर, हेडिंग के अंदर चाहिए, हेडिंग कौन सी है, H1 है, यहाँ देखते हैं, H1 है। तो यहाँ लिखा हमने मोबाइल में, यानी कैप्शन के अंदर जो H1 है, उसका फॉन्ट का साइज जो हो जाए वो 20 पिक्सल हो जाए। आ गया, ज़्यादा छोटा। 28 पिक्सल हो जाए, तो देखो आ जाएगा, आ गया, सेट हो गया। ये देखो हमारा इस तरीके से बन गया, क्लियर है। सिस्टम में वैसे ही आएगा, मोबाइल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। और उस दिन जो आप दिखा रहे थे कि टैबलेट में इस तरह दिखेगा, सैमसंग में ये हाँ दिखेगा। हाँ, तो आप ये करो ना, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे देखो एक स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, एक स्क्रीन, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, मतलब लार्ज स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है। ये हो गया हमारा, क्या नाम है, 1440,
ठीक है, इस पे ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया हमारा 760 टैबलेट पे ऐसा दिखाई देगा, ये मोबाइल पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग है, अगर किसी में बिगड़ रहा है तो वो उसी का साइज देगा ऐसे। तो समझ में आ गया वो आपको? तो मेरी ना इमेज वो 100% नहीं हुई सर। जो मैं साइड में जो आप कहते ना अलग अलग हाँ, मैं करके देखा था सर, वो हो ही नहीं रही। फाइल भेजी मुझे। फाइल नहीं भेजी सर। भेजिए। जैसे ही आ जाएगी तभी एनिमेट हो जाएगा। 1500 ml जीबी चाहिए क्योंकि जब आए अभी लेकिन इस पे टाइमिंग बैठे यहाँ पे बैठे, इतना बैठे दादी। सर यहाँ पे जैसे फोल्डर को भेजा है क्या इस फोल्डर को भेजा है उठा के जिप कर देना, जिप करके भेज दे मुझे। ये फोल्डर भी तो zip हो जाएगा क्या? ये वाला फोल्डर अरे राइट क्लिक करके सेंड टू जिप करना, अपना भेज। समझ में आया तुम्हें? मीडिया किस तरीके से ये लगानी है मीडिया कोडिंग? सिंपल तो है। भेज दे जल्दी। एनिमेशन मुझे किस तरीके से चाहिए, लाइक मैं चाहता हूँ ये बटन है इसका कलर चेंज होता रहे, ब्लिंक करता रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बटन पे लगाना है, इसका नाम क्या है बटन का? ग्रीन। ग्रीन। तो आपको जहाँ पे भी एनिमेशन लगानी है वहां पे लिखना है एनिमेशन कॉलन, कितने सेकंड की एनिमेशन लगानी है वो लगा देना। ठीक है, और इसका नाम दे देना इसका नाम दे दिया मैंने एनी। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने बस क्या करा, बिना क्लास के दे सकते हैं ना। हाँ मैं वो क्लास को बताना चाहिए आपको, ग्रीन में लगानी है मुझे, तो मैंने एनिमेशन लिखा, 1 सेकंड लिखा और यहाँ पे उसका नाम कुछ भी दे दिया। ठीक है, और कंटिन्यूस पहले ऐसे ही चेक करते हैं। अब एनिमेशन को इतना डिफाइन करने के बाद वो खत्म हो जाए, उसके बाद नीचे लिखना @ कॉलन के बाहर जाते हैं सर। की फ्रेम। हाँ, की फ्रेम मतलब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मतलब यहाँ हर सबके बाद लिखना पड़ेगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा एनिमेशन का, जो मैंने एनी नाम दिया था। यहाँ पे आएगा 0% और यहाँ आएगा 100%। ये मतलब टाइम स्टार्ट होगा, यहाँ टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ग्रीन होगा और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। चेक करें तो देखो आ रही है, देखो ये सबका नाम ग्रीन है ना, इसका भी नाम ग्रीन है, इसका भी नाम ग्रीन है, इसका भी नाम ग्रीन है। अब मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू चलती रहे, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद स्पेस देके इनफाइनाइट। कलर में ऑरेंज लेना चाहिए, ऑरेंज। हाँ आ गया। तो देखो इस तरीके से एनिमेशन हमारी क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। आप कुछ भी एनिमेशन दे सकते हो। ठीक है, सर जैसे एक एक वर्ड पे एनिमेशन वो बड़ा होके हाईलाइट होके आया फिर हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ये तो समझो। तो एनिमेशन लिखा हमने, 1 सेकंड लिखा, टाइम यानी कितनी रहेगी, और यहाँ पे हमने एनी नाम दिया और यानी हमारा इनफाइनाइट होता है, तो कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 3 बार चले, तो यहाँ 3 लिख देना है, 1 2 3। ठीक है, आगे समझ में? इनफाइनाइट क्या काम करेगा,
परमानेंट क्या है? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्मूथ चले, तो यहाँ लिख देना लीनियर। ठीक है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? मैं चाह रहा हूँ ये ग्लिच ना करें, तो क्या करेंगे, 0% लिखा है या 100% लिखा है, यहाँ लिखेंगे 50%, पहले लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फिर लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो ग्लिच नहीं करेगा। आया समझ में? ग्लिच मतलब वो एकदम झटके से आ रहा था ना कलर, और झटके से नहीं आ रहा ना, इसमें चल रहा है। धीरे धीरे। और कलर टाइमिंग कितनी चाहिए वो सेट कर देंगे यहाँ पे 2 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, एनिमेशन आ गई हमारी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए, ब्लैक के केस में येलो कलर हो जाए, तो फिर इसमें जाएंगे, यहाँ लिख देंगे कलर येलो, तो क्या हुआ, व्हाइट येलो, एक पे व्हाइट आ रहा है, एक पे येलो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। सर तो दोबारा बताना ये क्या कलर येलो, यहाँ पे कलर येलो लिख दिया, बाकी में तो वही सेम चल रहा है। ठीक है, ये मतलब ये हमें की फ्रेम हाँ। हर बार लेना पड़ेगा जिस अलग अलग एनिमेशन के लिए हमने क्या करा था, एनिमेशन लिखा जिसमें एनिमेशन देनी है, 2 सेकंड की एनिमेशन लगा दी, एनी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर अल्फाबेट वो नंबर यूज नहीं करना। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, लीनियर मतलब स्मूथ चलेगा। ठीक है, 0%, 50%, 100%। ठीक है, तो ये 50%, 100% मतलब इसका मतलब 0, 100 देखो, हाँ देखो, इसका मतलब 0 सेकंड, इसका मतलब हो गया 1 सेकंड, इसका मतलब हो गया 2 सेकंड। ठीक है, मतलब 2 सेकंड का हाफ 50% टाइम। ठीक है, तो ये देखो ऐसा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये ना थोड़ा मूव होता रहे। जैसे मान लो अगर 10 सेकंड का लगाना है तो क्या लिखना क्या? पड़ेगा? 10 सेकंड के लिए अगर ये करना है तो यहाँ पे 10 सेकंड लिख देंगे, इसमें भी तो चेंजमेंट करना कुछ पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा उसमें, वो उसका 50% ले लेगा ना, 5 सेकंड ले लेगा। ये देखो 10 सेकंड के हिसाब से आएगा, आगे समझ में? तो इस तरीके से हम एनिमेशन सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी मूवमेंट आती रहे, मतलब थोड़ा छोटा बड़ा होता जाए। ठीक है, कर्सर ले जाने। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ देखो, मैं इसके लिए लिखा मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल 1, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट साइज। यहाँ लिखा ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, मतलब एक से थोड़ा सा 0.2% ज्यादा, और यहाँ लिखा मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल 1, तो मतलब एक एक बीच में 50% पे क्या होगा, थोड़ा टाइम बढ़ेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू इस तरीके से लिंक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैं चाह रहा हूँ ये मूव करता रहे लेफ्ट राइट, कभी भी मूवमेंट करानी होती है तो पोजीशन यूज करनी पड़ती है, पोजीशन रिलेटिव लगाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे लेफ्ट 0 रहेगा, पोजीशन रिलेटिव टू लेफ्ट 0 का मतलब होता है अपनी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अगर पोजीशन रिलेटिव लगा रखा हो तो यहाँ लेफ्ट रहेगा 100 पिक्सल, और यहाँ लेफ्ट 0 रहेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट 0 और 100% आ गया यहाँ पे। आया समझ में? तो जो भी आपको एनिमेशन लगानी है, खास करना है, यहाँ पे 1 सेकंड या 2 सेकंड क्या था, यहाँ पे मैंने 0.2 सेकंड कर दिया, मतलब ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है एनिमेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कितने सेकंड की एनिमेशन चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे किसी पे भी लगा सकते हैं, यही एनिमेशन मुझे किसी और पे लगानी है, तो बस मैं क्या करूंगा, हाँ ये देखो मैंने क्या करा, यही वाली एनिमेशन कॉपी करी, मुझे फॉर्म में भी यही एनिमेशन लगानी है। फॉर्म कहाँ है मेरा, ये लोगो में लगाते हैं, ये लगा दी मैंने। ये देखो लोगो में भी सेम काम कर रही है, मुझे कैप्शन में लगानी है, मैंने कैप्शन में भी लगा दी यहाँ पे ये देखो। ठीक है, तो जिस जिस पे लगाओगे वो उस पे सेम काम करेगी। अलग लगानी है, पिंक पे अलग लगानी है, तो पिंक का है हमारा कंट्रोल एफ पी आई एन के, पिंक ये रहा। इस पे दोबारा से लिखेंगे एनिमेशन कॉलन, कितने सेकंड की एनिमेशन रहेगी वो, इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी, और इसका नाम मैंने दे दिया पी आई एन, ऐसा कुछ भी नाम दे दिया। ठीक है,
ना ये कुछ और नाम देना, ये मत देना, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। आगे समझ में। अब ये डिफाइन कैसे करेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे एट द रेट की फ्रेम्स नाम फ्रॉम और टू, बस। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, अब क्या लिखना है मुझे इसमें, पिंक बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे इसका ब्लैक, और इसमें चाहिए मुझे फ्रॉम टू का मतलब होता है 0 to 100। अगर सिर्फ फ्रॉम लिखते हो टू लिखते हो, इसमें 3 एनिमेशन नहीं लगा सकते, तो उसमें मैंने 3 लगा दी थी, है ना। बैकग्राउंड कलर ये तो देती दिस, सेंड भी करना होता है ना, मैं सेंड कर देता हूँ। ये तो देती है। ठीक है। तो देखो चेंज हो रहा है इसमें भी, ये देखो यार, ठीक है। तो सब में आप अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे कि आपको सेट करना है। क्लियर है। क्या भी अच्छी लेकिन इसमें जैसे आपने लोगो वगैरह में लगा तो उसमें तो की फ्रेम लगाया नहीं है। हाँ, तो क्योंकि मैंने इसमें एक मुझे ये बनाई थी, यही वाली इसमें लगा दी ना मैंने, ये वाली मैंने इसमें लगा दी, पर इसमें ना कोई मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि इसमें पोजीशन रिलेटिव लगानी है। अब पोजीशन रिलेटिव लिखा होता तो ये इसमें भी मूव करता, देखो अगर मैं इसमें भी पोजीशन रिलेटिव लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी मूव करेगा, देखो आगे समझ में। तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव से क्या फर्क होता है? पोजीशन रिलेटिव होती है, अपनी जगह छोड़ देती है वो, मतलब अपनी जगह पे रहती है, जितना आप लेफ्ट राइट लिखोगे ना उतना वो मूव करेगी, किसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अच्छा, एब्सोल्यूट का क्या मतलब? एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देती है, वो पूरे डैश पे आउटबोर्ड पे चलती है, वो बॉडी से लेके चलती है, एब्सोल्यूट बॉडी से लेके चलती है, और ये क्या करती है अपने एलिमेंट से लेके चलती है, जिस पोजीशन पे है उसी पे लेफ्ट लिखोगे तो वहीं से ही वर्क करेगी, ठीक है। ये इंटरव्यू पूछते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एब्सोल्यूट तो हमारी उसी के अंदर आती है ना, जो हमारा कंटेंट होता है। हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये इंटरव्यू जरूर पूछते हैं क्वेश्चन। तो देखो इस एग्जांपल से दिखा रहा है, बहुत सही सिंपल सा बता रहा है ये, कि अगर हम ना ये कोड लिखेंगे रेड पोजीशन रिलेटिव और टॉप 16 और टॉप लेफ्ट 10, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ऊपर से मूव करेगा पोजीशन रिलेटिव में, मतलब यहीं से ही मूव कर रहा है, इस पोजीशन से लेके चल रहा है, और ये लेफ्ट इधर से लेके चल रहा है। और अगर एब्सोल्यूट लगाएंगे तो क्या करेगा, वो पूरी बॉडी से लेके चलेगा, तो वो बॉडी से लेके चलेगा। तो दोनों में ये फर्क है, वो अपने पेरेंट अपनी जगह से लेके चलता है, तो वो बॉडी से लेके चलता है। तो देखो अगर पोजीशन रिलेटिव लगा के टॉप ये लिख देगा हम, तो ये उसी के ऊपर ओवरलैप, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा ये, वो क्या करता है अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम एनिमेशन के साथ काम कर सकते हैं, एनिमेशन हम बहुत तगड़ी तगड़ी एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले ना समझ लो एनिमेशन को, किस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, किस तरीके से फॉन्ट कलर चेंज करना है, इस तरीके से करके देखो, ठीक है। ब्लिंक कराना, ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कराना। हम ड्रॉप डाउन किया था हमने, ड्रॉप डाउन में इस तरीके से जैसे मेरी वेबसाइट में आ रहा है, अगर मैं एनिमेशन होते आ रही है ना, ये ठीक है, स्मूथ से आ रहा है, ठीक है। आप नीचे से मूव करता हुआ ऊपर ला सकते हो, ठीक है। ये तो सर हुआ ना होवरिंग। हाँ, ये होवरिंग है, होवरिंग पे भी एनिमेशन क्या आ रहा है ना, स्मूथ होता जा रहा है। अगर मेरे पास कोई ड्रॉप डाउन पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो फाइल, उसी में लगा दूंगा ड्रॉप डाउन, ये रही, ये कराया ना मैं ड्रॉप डाउन में। हाँ, तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन है, मैं चाह रहा हूँ इसमें एनिमेशन आ जाए, ठीक है। इसी की CSS ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है ये देखो UL जिसको हमने डिस्प्ले नन कर रखा होगा, किसको कर रखा है, इसको नन कर रखा है। यहाँ लिखा मैंने एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम दिया जंप, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आगे पीछे पहले कर सकते हैं। 1 सेकंड की एनिमेशन रहेगी, बस इसमें मुझे इनफाइनाइट नहीं लगाना है, एक ही बार चलानी है। @ फ्रेम्स, नाम क्या है जंप, फ्रॉम और टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर ट्रांसफॉर्म टॉप
माइनस टॉप 250 पिक्सल और यहाँ पे टॉप दे दिया मैंने 80 पिक्सल। अब चेक करते हैं, ये देखो ठीक है, आ रही है समझ में? रुक इसलिए रहा है क्योंकि हमने क्या करा, टॉप यहाँ पे 80 लगाया। अगर टॉप यानी नीचे है इसका मतलब टॉप 40 कर दूंगा तो और ऊपर आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा ये भी चाहिए ऊपर तक जाना है। तो सेट करना पड़ेगा उसे, 40 की जगह 45 कर देता हूँ। अब बिल्कुल सही है, थोड़ा सा और ऊपर अभी 55 कर देता हूँ। काम है उनसे इसमें बात है मुझे इसमें कर नहीं होगा सिंपल वाली। ठीक है, आ गया, और में भी आ रहा है। समझ में आ गया ये चीज, तो उस सब में आ जाएगा इस तरीके से। तो एनिमेशन कितनी फास्ट चाहिए, 1 की जगह हमने 0.2 सेकंड कर दिया, बस इतना करके देखो आज। ठीक है, ये देखो, तो देखो हमारे पास ओवर जाने पे ऐसे एनिमेट हो जा रहा है। बहुत काफी अच्छे एनिमेशन लगा सकते हैं इसमें। ये लिख दिया मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री। अब देखो तो ये रोटेट होके आ रहा है इस तरीके से, समझ में आया? आप इस तरीके से एनिमेशन लगा सकते हैं। क्या इसके लिए कुछ अलग वाली वेबसाइट करके देखना पड़ेगा जिसमें ऐसी चीज बनाएंगे। ये तो एनिमेशन, छोटी मोटी एनिमेशन तो होती है ना वेबसाइट में। डॉट डाउन तो हमेशा अगर ऐसे ही आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ लिख दिया मैंने ऑपेसिटी 0, ऑपेसिटी 0 और यहाँ लिख दिया मैंने ऑपेसिटी 1। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा ऑपेसिटी कम के साथ आ रहा है। देखो पहले शुरू में लाइट आ रहा है, मैं टाइमिंग बढ़ाया था उसकी। अरे फिर नहीं कुछ, फॉर्म नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया अरे और बनाना है ऐसे एनिमेशन 2 सेकंड दिया ना मैंने। ठीक है। हाँ ये देखो, ये देखो आ गया, समझ में आया? तो आप इस तरीके से अलग अलग एनिमेशन सेट कर सकते सर ड्रॉप डाउन में क्या कराया था आपने? हो। मैं ड्रॉप ध्यान ही डाउन नहीं है कि मैं क्या, कराया था drop down। ये नहीं कराया मैंने। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था उसमें। ये ड्रॉप डाउन है ना, ये होवर जाने पे ऐसे आ रही है नीचे से। ओवरिंग का कलर चेंज करना पड़ता है। नहीं ये भी करवाया था मैंने, रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं रही क्या? वही है। ड्रॉप मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग